मेरे भाई, हमने बारहा बयान किया कि सुनन नसाई में वाज़ेह हदीस है कि नबी इस्लाम ने अपना दायां हाथ जो है ना, वो उंगलियों के पोरे से लेके शोल्डर तक बोला जाता है। दायां हाथ, बाएं रुस्क कहते हैं इधर से लेके कलाई तक को। कफ कहते हैं इसको, कलाई को हम उर्दू में भी कफ कमीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। और साइद, कफ से लेकर कोनी तक को साइद कहते हैं। तो वो हदीस में अल्फाज है, दायां हाथ सुनन नसाई में क्या रुस्क, कफ और साइद पे रखा, वो यूं रखा जाता है ऐसे, ठीक है। और बुखारी में है कि जो है वो दायां हाथ बाईं जिरा पे रखा, कोनी से लेके यहां तक इस पूरे को जिरा कहते हैं यूं। और जुबैर लिजई साहब ने मेरे इंटरव्यू में यूं हाथ रख के बताया। मौला इसहाक साहब को मैंने खुद नमाज पढ़ते हुए देखा, उन्होंने यूं हाथ रखे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नमाज में हाथ बांधने की कैफियत के हवाले से दलाइल के साथ बिहम्दिल्लाह ताला हमने अहादीस मुबारका की रोशनी में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान किया कि नमाज में किस कैफियत के साथ हाथों को बांधा जाए, किस तरह हाथ पे हाथ रखा जाए और हाथ के साथ हाथ को पकड़ा जाए। इस सिलसिले में जो अहादीस वारिद हैं और उन अहादीस के अंदर मानवी तहरीफ का इर्तिकाब करते हुए मिर्ज़ा जेलमी ने जिस अंदाज से बयान किया है, इसके दोखों को हमने दलाइल के साथ एक्सपोज किया और ये बात वाज़ेह की कि मिर्ज़ा जेलमी इन अहादीस का तर्जमा करने में मानवी तहरीफ का इर्तिकाब करता है और ये अरबी से बिल्कुल ना बलद और ना आशना है। एक शख्स जो अदना सी अरबी के साथ मुमारसत और मुजानसत रखता है वो बंदा ये समझ जाएगा, बल्कि वो हंसे बगैर नहीं रह सकेगा। जो तर्जमे अरबी अल्फाज के मिर्ज़ा जेलमी ने किए हैं, ना तो कुरान उसका साथ देता है, ना हदीस मुबारका उसका साथ देती हैं और ना ही लुगत अरब का इतलाक़ और इस्तेमाल उसका साथ देता है। अहदीस मुबारका के अंदर जो अल्फाज नमाज के दौरान हाथ बांधने के मुतालिक अहदीस के अंदर जो अल्फाज वारिद हुए हैं, उन अल्फाज का माना क्या और कौन कौन से अल्फाज है, ज़ाहिर कि वो अरबी के अल्फाज हैं, उनका हमें उर्दू में तर्जमा करना पड़ेगा। उर्दू के अल्फाज हदीस में नहीं है, अल्फाज अरबी के हैं। और मिर्ज़ा जब भी बयान करता है ना, कहता है हदीस में ये लफ्ज़ आया है, हाथ का लफ्ज़ आया है, हालांकि हाथ का नहीं यद का लफ्ज़ है। और हाथ का इतलाक़ जो है वो अरबी में किस पर होता है, ये एक तफसील है। एक जगह पे बयान कर रहा था और कहता है कि हदीस के अंदर फ़िरके का लफ्ज़ नहीं आया, हदीस के अंदर गिरोह का लफ्ज़ आया, गिरोह का। हालांकि गिरोह तो अरबी का लफ्ज़ ही नहीं है। लफ्ज़ जो अरबी का वो फ़िरक़ातुन है, ताइफ़ातुन है, हदीस के अंदर ताइफ़ातुन, ये फ़िरक़ातुन के लफ्ज़ हैं, गिरोह का लफ्ज़ हदीस के अंदर नहीं। ऐसे ही हाथ बांधने के हवाले से जो अहादीस हमें मिलती हैं उनके अंदर कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, इस सिलसिले में तकरीबन 6 अहादीस में आपके सामने रखूँगा और उन अहादीस के अंदर वारिद शुदा अल्फाज का जो सही तर्जमा है वो आपके सामने रखूँगा। तो बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाएगी कि मिर्ज़ा जेलमी जो है वो अरबी से जाहिल भी है और बाज़ मकामात पे ख़यानत और तारीफ़ मानवी करके लोगों को धोखा देने की कोशिश करता है। सही बुखारी के अंदर 740 नंबर हदीस सहल इब्न साद साइदी रदियल्लाहु ताला अन्हु से इमाम बुखारी लेके है। वो फरमाते हैं कि कान नासु युमारूना अन यदा रजुल, लोगों को हुक्म दिया जाता कि मर्द अपना दायां हाथ बाईं ज़िरा पर रखे। यदुन, यदुल युमना अला ज़िराहिल युसरा, यहाँ 2 लफ्ज़ आए, यद और ज़िरा का लफ्ज़। दाएं हाथ को बाईं ज़िरा पर रखने का मर्द को हुक्म दिया जाता। और यही हदीस मुस्नद अहमद इब्न हंबल में इमाम अहमद इब्न हंबल लेके सनद सही के साथ, उसमें यह है कि दाएं हाथ को बाएं पर रखने का हुक्म दिया जाता। उसमें ज़िरा का लफ्ज़ नहीं है, बल्कि दाएं हाथ को बाएं पर रखने का हुक्म दिया जाता। तो अब यहाँ इस हदीस में 740 में दाएं हाथ को बाएं ज़िरा पर रखने का हुक्म है और वहाँ दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखने का हुक्म है। ये जो ज़िरा है और यद है, इसका इतलाक़ अरबी में किस पर होता है और कहाँ तक होता है? यदुन का इतलाक़ होता मिन अतराफिल असाबि'i इलल कफ, उंगलियों के किनारे से लेकर हथेली की इंतहा पर, यानी हथेली के जो आखिरी हिस्सा हथेली उसमें शामिल है, जो हमारा जोड़ है, जोड़ से ऊपर तक जो हिस्सा है, इस पर यद का इतलाक़ होता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद और अहादीस तय्यबात में आप उठाकर देख लें, इसका इतलाक़ इसी पर होता है। मिर्ज़ा जेलमी ने यदुन का तर्जमा हाथ किया और हाथ का मतलब यह बयान किया कि हाथ कहते हैं दरमियानी उंगली के सिरे से लेकर ये शोल्डर तक। कि नबी इस्लाम ने अपना दायां हाथ
हाथ जो है ना वो उंगलियों के पोरे से लेकर शोल्डर तक बोला जाता है। दरमियानी उंगली से के सिरे से लेकर शोल्डर तक हाथ कहते हैं। हालांकि यहाँ इस हदीस के अंदर जो वारिद यद का कलीमा है, इसका तर्जमा ये शोल्डर तक नहीं है, बल्कि इसका माना और मफहूम और इतलाक जो है वो है जोड़ की इंतहा तक, यानी जोड़ तक, यहाँ से जोड़ शुरू होता है, ये हाथ जो है इसको अरबी में यदुन कहते हैं। कुरान मजीद में जहाँ चोर की सजा का बयान किया गया है तो इरशाद फरमाया वस्सारिकु वस्सारिकतु फक़तउ अयदियहुमा, चोर और चोरनी दोनों के हाथ काट दो। अब दोनों के हाथ काटने का हुक्म है तो हाथ का इतलाक यहाँ शोल्डर तक नहीं है कि शोल्डर तक उनके बाजुओं को काट दिया जाए, बल्कि ये जोड़ तक उनके हाथों को काटने का हुक्म दिया गया। कुरान मजीद में मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया व अदखिल यदका फी जैबिका, ए मूसा अपने हाथ को अपने गिरेबान में दाखिल कीजिए, वो निकलेगा चमकता हुआ बगैर ऐब के। तो यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को हाथ गिरेबान में दाखिल करने का हुक्म दिया गया। तो हाथ से मुराद पूरा शोल्डर तक बाजू नहीं है, बल्कि हाथ से मुराद ये जोड़ तक हिस्सा है। तो यद का इतलाक जोड़ तक, ये जो पूरा हिस्सा है उंगलियों से लेकर हथेली समेत, इस पर होता है, ये यद का लफ्ज़। और ज़िरा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है दरमियानी उंगली के सिरे से लेकर ये कोहनी तक, ये जो हिस्सा मुकम्मल, इसको ज़िरा कहते हैं। दाएं हाथ को बाएं ज़िरा पर रखने का हुक्म दिया गया। ज़िरा ये मुकम्मल है। अब इस हदीस के अंदर दाएं हाथ को बाएं ज़िरा के किस पॉइंट पर, किस मौका महल पर रखने का हुक्म दिया गया, इस हदीस के अंदर इसकी तफसीर मौजूद नहीं। इसलिए हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी शरह सही बुखारी की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 285 पे लिखा अब हम मौदिअहु मिन ज़िराए, यहाँ ज़िरा का मौका महल और पॉइंट वो मुबहम है, मालूम नहीं है इस हदीस के अंदर कि वो मौका और महल कौन सा है, किस पॉइंट पे दाएं हाथ को बाएं ज़िरा के ऊपर रखना है। और इसके लिए सही हदीस सही इब्न खुज़ैमा में 480 नंबर हदीस मौजूद है। सैयदना वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वो फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह नमाज़ पढ़ी कि सुम्मा वदअ यदहुल युमना अला ज़हरि कफ़िहिल युसरा व रुस्क़ि वसाइद, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दाएं यद को, दाएं हाथ को बाईं हथेली की पुष्ट पर, रुस्क़ पर और साइद पर रखा। इस हदीस में 4 अल्फाज आ गए, यदुन और कफ़ुन और रुस्कुन और साइदुन। यदुन का माना तो हो गया कि जोड़ से ऊपर ऊपर वाला हिस्सा, ये जो मुकम्मल उंगलियां और ये हथेली, ये यदुन है। और दूसरा लफ्ज़ है कफ़ुन। कफ किसे कहते हैं? कफ उर्दू और अरबी दोनों में हथेली के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसी तरह यानी जो हथेली का ये अंदर वाला हिस्सा है इसको बातिनुल कफ कहते हैं और बाहर वाले हिस्से को ज़ाहिरुल कफ कहते हैं। इसी तरह उर्दू में कफ़े पा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, पाँव के तलबे को कहते हैं। कफ़े अफसोस मलना, मतलब ये नहीं कि इस तरह मलना, बल्कि कफ़े अफसोस यानी अफसोस से और किसी चीज़ के ऊपर जो है ना वो गम करते हुए हाथों को मलना, इसको कफ़े अफसोस कहते हैं। तो कफ का लफ्ज़ अरबी और उर्दू दोनों में हथेली के लिए इस्तेमाल होता है। हदीस में लफ्ज़ जो है ना वो अला ज़हर कफ़िल युसरा का इस्तेमाल हुआ, दाएं हाथ को बाईं हथेली की पुष्ट पर रखा, व रुस्क़े और जोड़ पर रखा, व साइद और कलाई पर रखा। और जोड़ रुस्क़ कहते हैं इस जोड़ को। अल मफ़सिलु बैन साइद वल कफ़, कलाई और हथेली के दरमियान जो जोड़ है इसको रुस्क़ कहते हैं। रा सीन गैन और रा सौद और गैन दोनों के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे कि सही बुखारी में 1198 नंबर हदीस के ऊपर तालिकन इमाम बुखारी ने सैयदना मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का अमल बयान किया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, और ये हदीस सनद सही के साथ 3961 नंबर अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर मौजूद है। और ये हदीस सही है कि मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु नमाज में अपने दाएं हाथ को बाएं जोड़ पर रखा करते थे, दाएं हाथ को बाएं जोड़ पर, रुस्क़ पर रखा करते थे, ये जोड़ पर रखा करते थे। और आप गूगल से उठा कर देख लें, निकाल के सर्च करके देखें रुस्क़ का मौज़े और मौका महल क्या है, पॉइंट क्या है और किसको कहते हैं, ये जोड़ को कहते हैं। मिर्ज़ा जलमी ने यहाँ तारीफ़ मानवी का इर्तिकाब ये किया है, ये तर्जमा करते कहता है कि ये उंगली से लेकर तो ये कफ तक, कफ इसको बना दिया और इसको कह दिया कि ये रुस्क़ है। दायां हाथ बाएं रुस्क़
रुस कहते हैं इधर से लेके कलाई तक को, कफ कफ कहते हैं इसको, कलाई को हम उर्दू में भी कफ कमीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। उंगली से लेकर कफ तक ये हिस्सा कहता है रुस्ख है, हालांकि ये हिस्सा कफ है, ये उंगलियां हैं, ये कफ है, और ये जो जोड़ है इसको रुस्ख कहते हैं। ये उंगलियों के अलग अलग नाम है, मैं आपके सामने सारे पार्ट्स के नाम बयान करता हूं। उंगलियों से लेकर ये शोल्डर ऊपर ये कंधे तक सारे के सारे हिस्से के अलग अलग नाम है। मसलन उंगलियों से लेकर खिंसर, बिनसर, वुस्ता, सुबाबा, इबहाम, बातिनुल कफ़े, ज़ाहिरुल कफ़े, रुस्कुन, साइदुन, मिरफकुन, आदुदुन, कतिफुन, ये अलग अलग पार्ट्स के नाम हैं। तो हदीस के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो है ज़ाहिरुल कफ़, रुस्कुन और साइदुन। ज़ाहिरुल कफ़ कहते हैं हथेली के पुष्ट को, बातिनुल कफ़ कहते हैं हथेली के अंदर वाले हिस्से को, रुस्कुन कहते हैं इस जोड़ को, जिसको हमारे उर्दू में जो ना वो गिट्टा और पंजाबी में गुट कहा जाता है, और ये जो हमारी पूरी पट्टी है कोहनी तक, इसको साइदुन कहते हैं, और कोहनी को मिरफकुन कहते हैं। तो हदीस में कि दाएं हाथ को बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट पर, हथेली की पुष्ट पर और जोड़ पर और साइद यानी कलाई पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखा। और इस हदीस से बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाती है कि हाथ को इस मौका महल पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। यह हदीस सही इब्ने खुज़ामा के अंदर 480 नंबर मौजूद है। और इसी हदीस को बयान करके मिर्ज़ा जेलमी के बाबा इसहाक फैसलाबादी ने यह कहा कि हज़रत वाइल इब्न हुजर की हदीस में बिल्कुल वाज़ेह साफ तो आता है कि वो कहते हैं मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमाज पढ़ते देखा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दाईं हथेली को, दाईं जो है वो हाथ को बाईं हथेली की पुष्ट पर रखा। और मौलवी साक फैसलाबादी जो मिर्ज़ा के बाबा हैं उन्होंने रख के बताया, करते भी ऐसे हैं, कोई यहाँ से पकड़ता है कोनी से, इस तरह पकड़ा, कोई यहाँ से पकड़ा होता भाई साफ तो हदीस पाक में आता। हज़रत वाइल कहते हैं मैंने एक दिन तहैया किया कि मैं रसूलुल्लाह को देखूंगा कि नमाज कैसे पढ़ते हैं, वो सारी बयान की उन्होंने लंबी डिटेल। कहते हैं आपने हाथ उठा बांधे, देखा ये हथेली जो थी ना दाईं, ऐस बाईं हथेली पर थी, यहाँ थे, यहाँ यूँ कोई नहीं थे, यहाँ हाथ, बस ये दोनों तरीके हैं कि या यहाँ से पकड़ लो, ये कब्ज़ कहलाता है, हथेली यहाँ रखो, ये गुट को पकड़ो, या ये सारी चारों उंगलें, पांचों उंगलें यहाँ रखो, वजह ये कोई नहीं कलाई पर रह जाओ और कोनियों पकड़ो। और कई लोग यहाँ बांधे होते इस तरह, सुन्नत भी नहीं, कोई इल्म भी नहीं हासिल करे। और ये बताया कि ये जो तरीका है ये सुन्नत के खिलाफ है। ये लोग इल्म हासिल करते हैं, इनके पास इल्म नहीं है, इनको सुन्नत का पता नहीं है, जो इस तरह हाथ रखते हैं। और मिर्जा जेलमी झूठ बोलते हुए कह रहा है कि जनाब वो भी ऐसे नमाज पढ़ते थे। मौलाना इसहाक साहब को मैंने खुद नमाज पढ़ते हुए देखा, उन्होंने यूं हाथ रखे हुए थे। वो खुद वीडियो में बयान कर रहे हैं कि हाथ रखने का सुन्नत तरीका ये है, बकायदा वीडियो उनकी मौजूद है। मौलाना इसहाक साहब को मैंने खुद नमाज पढ़ते हुए देखा, उन्होंने यूं हाथ रखे हुए थे। कहते हैं आपने हाथ उठा बांधे, देखा ये हथेली जो थी ना दाईं, ऐस बाईं हथेली पर थी, यहाँ थे, यहाँ यूँ कोई नहीं थे। तो ये सुन्नत तरीका साबित है। अब मिर्जा जेलमी चूंकि दावा ये करता है कि मैं बुखारी मुस्लिम से नमाज का तरीका साबित करता हूँ, और बुखारी मुस्लिम से जो तरीका मिर्जा जेलमी ने ये रखा हुआ है ये साबित नहीं होता। बुखारी मुस्लिम से ये साबित, बल्कि बुखारी की 1198 नंबर हदीस है जो तालीकन ऊपर हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला का अमल लेके इमाम बुखारी, जो कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में 3961 नंबर सही हदीस है, उससे तो साबित होता है कि मौला अली भी नमाज पढ़ते वक्त अपने दाएं हाथ को बाएं इस जोड़ पर रखा करते थे, बाएं जोड़ पर, बाएं गिट्टे पर, यह गुट पर रखा करते थे। और इस सिलसिला में दीगर और बहुत सारी अहादीस मौजूद है, जिससे हदीस और ये अमल जो है बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। सुनन अबी दाऊद में इमाम अबू दाऊद सैयदना अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 754 नंबर हदीस लेके अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर फरमाते हैं, सफ़ुल क़दमैन व वज़उल यद अलल यद मिन सुन्ना, कदमों को बराबर करना और दाएं हाथ को बाएं हाथ, हाथ को हाथ पर, मुराद इससे दायां हाथ बाएं हाथ पर रखना, हाथ को हाथ पे रखना, यह सुन्नत है। 754 नंबर हदीस में बिल्कुल वाज़ेह मौजूद है कि हाथ को हाथ पे रखना सुन्नत है। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला बयान फरमा रहे। और इसी तरह 755 नंबर हदीस है, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा था इस अंदाज से, ये शुरू अवाइल की बात है, कि मैंने अपने बाएं हाथ को दाएं हाथ पर रखा हुआ था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा, फ़वदअ यदहुल युमना अलल युसरा, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे दाएं हाथ को मेरे बाएं हाथ के ऊपर रख दिया। इसी तरह वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सही सनद के साथ अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में
59 नंबर हदीस है, वो फरमाते हैं राइतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदअ यमीनहु अला शिमालिही फी सलाति तहत सुर्रा, मैंने खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम को देखा कि आपने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाफ के नीचे रखा, दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाफ के नीचे रखा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। और सही सनद के साथ इमाम तिरमिज़ी जामे तिरमिज़ी में 252 नंबर हदीस लेके हज़रत हुलब रज़ी अल्लाह ताला से, वो फरमाते काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उम्मुना फयअखुज़ु शिमालहु बियमीनिही, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इमामत करवाया करते थे। हुजूर जब नमाज पढ़ते तो आप अलैहिस्सलाम यअखुज़ु फयअखुज़ु अख़ज़ यअखुज़ु अख़ज़न, पकड़ना, हुजूर अपने बाएं हाथ को दाएं हाथ के जरिए से पकड़ा करते थे, बाएं हाथ को दाएं हाथ के जरिए से पकड़ा करते थे। वदअ यदअु का लफ्ज़ भी हो गया, अख़ज़ यअखुज़ु का लफ्ज़ भी हो गया। और सही इब्न हिब्बान में 1770 नंबर हदीस है, सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना मअशरल अंबिया, हम नबियों का गुरोह हैं, उमिरना अन नुअख़्खिरा सुहूरना, हमें हुक्म दिया गया कि हम अपनी सहरी को मौखर करें, व नुअज्जिल फित्रना, और अपने रोज़े को जल्दी इफ्तार करें, यानी टाइम हो जाए तो वक्त पे इफ्तार कर लें। व अन नुमसिका बिअयमानिना अला शमाइलिना फी सलातिना, और हमें हुक्म दिया गया कि हम अपने बाएं हाथ को दाएं हाथ के जरिए से पकड़ें। अनुमसिका अमसक युमसिकु इमसाक, पकड़ना या रोकना, दाएं हाथ के जरिए से बाएं हाथ को रोकें या पकड़ें, हमें इसका हुक्म दिया गया। तो दाएं हाथ के जरिए से बाएं हाथ को पकड़ना, रोकना और दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखना, ये तमाम अहादीस के अंदर अल्फाज का तर्जमा मौजूद है। और बिहम्दिल्लाह ताला इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि नमाज में हाथों को बांधने की जो कैफियत है और उसका जो तरीका है सुन्नत के मुताबिक वो ये है कि इस तरीके से अपने हाथों को नमाज के अंदर रखा जाए और दाएं हाथ के ज़रिए बाएं हाथ को पकड़ा जाए। इस तरीके से करेंगे तो पकड़ना भी पाया जाएगा और रखना भी पाया जाएगा और इमसाक भी पाया जाएगा। और फिर सैयदना वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु तआला से मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की जो हदीस है उससे ये बिल्कुल वाज़ेह हुआ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दाएं हाथ के ज़रिए से बाएं हाथ को पकड़ के और ऊपर रख के नाफ के नीचे रखा। इन तमाम अहादीस से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है। लेकिन मिर्ज़ा जलमी जो है वो किस अंदाज से जो ना वो हदीस के अल्फाज के अंदर